अब हमें यहाँ नहीं रहना। अब क्यों हमें यहाँ लेकर आई हो? हमें घर जाना है। प्लीज, कहाँ जाओगी? तुम्हारा परिवार तुम्हें त्याग कर खुश है। अनु को अब सारी सच्चाई याद आने वाली है। 20 साल पहले उसके साथ क्या हुआ था, यह सब सामने आने वाला है। आपको बता दें कि सीरियल तुमसे तुम तक में अब अनु को बहुत सारी बातें याद आने लगेंगी। उसे याद आएगा कि कोई था जिसने पिछले जन्म में उसे मारकर दफना दिया था। अब वह कौन था और उसने किस लिए ऐसा किया था? ये बातें अनु के मन में सवाल बनकर घूमने लगेंगी। अनु को अब अपने सभी सवालों के जवाब चाहिए। इसलिए अनु शंकर जी के मंदिर पहुंचती है और भगवान से पूछती है, हे भगवान, मैंने ऐसा क्या किया था जिसका मुझे इतना बड़ा दंड मिला? और मुझे इस जन्म में उसका उत्तर क्यों नहीं मिल रहा? तभी वहां एक औरत आती है और सारी सच्चाई बताती है। वह कहती है कि अनु को भगवान की पूजा करके 108 परिक्रमा करनी होंगी और जल चढ़ाना होगा। तब शायद सब याद आ जाए। अनु ऐसा करती है और उसे सब कुछ याद आ जाता है कि पिछले जन्म में उसे मारने वाली कोई और नहीं, बल्कि झंडे और आर्यवर्धन की माँ थी। जी हाँ, आर्यवर्धन की माँ अपने बेटे को उसकी पहली पत्नी राजनंदिनी से दूर करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने इतनी बड़ी साजिश रची थी। अब सीरियल में दिखाया जाएगा कि अनु को सब कुछ याद आ जाएगा। अनु समझ जाती है कि आर्यवर्धन की माँ ने उसे आर्यवर्धन से अलग करने के लिए यह षड्यंत्र रचा था। सच याद आ जाने के बाद अनु तुरंत शादी के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि वह जानती है कि शादी करके ही वह इस बात का बदला ले सकती है। वह आर्यवर्धन से शादी करके उसकी माँ और झंडे की सच्चाई सबके सामने लाने का प्रण लेती है। घर जाकर वह अपनी माँ को सब सच्चाई बताती है और कहती है कि उसकी शादी आर्यवर्धन सर से होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान ने उसे दूसरा जन्म इसी बदले के लिए दिया है। फिर अनु के माता पिता भी शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। जब शादी तय होती है, आर्यवर्धन की माँ बहुत खुश होती है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि उनके पापों का घड़ा भर चुका है। अनु शादी करके उनके घर आएगी और सबके सामने सच लाएगी। इसके बाद अनु झंडे और आर्यवर्धन की माँ से बदला लेगी, लेकिन तीसरा कातिल कौन है यह उसे अभी याद नहीं। उस तीसरे कातिल का नाम भी आखिरकार आर्यवर्धन की माँ ही बताएगी।